वेलकम टू फिजिक्स कोड एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मलेरिया डिसीज के बारे में, जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का एक टॉपिक है। तो मलेरिया जिस पैरासाइट की वजह से होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। अब इस प्लाज्मोडियम के ना अलग अलग स्पीशीज होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। अब ये जो फैल्सिपेरम है ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, बहुत खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी में ना कैंसर फॉर्म कर सकता है, जैसे कि सेरेब्रल कैंसर्स वगैरह। अब इस प्लाज्मोडियम की ना पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसको दो होस्ट की जरूरत होती है। होस्ट मतलब जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम उन्हें गेस्ट कहते हैं, और हम जो घर के मालिक है उसको हम कहते हैं होस्ट। तो सिमिलरली यहाँ पर प्लाज्मोडियम को अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत होती है। एक होता है फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो और दूसरा ह्यूमन बींग। तो अब हम इस प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल को एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले जो फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो होती है उसकी सलाइवरी ग्लैंड में ना ऑलरेडी ये प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है। तो जब एक इन्फेक्टेड मच्छर एक इंसान को काटता है उस टाइम पर ब्लड सक करते टाइम पर ये जो प्लाज्मोडियम है सलाइवरी ग्लैंड्स में वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ये मच्छर है, जब हमें ये काटता है तो स्किन के थ्रू डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में ये जो पैरासाइट है वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। अब ये प्लाज्मोडियम जिस फॉर्म में एंटर होता है हमारी बॉडी में उसको हम कहते हैं स्पोरोजोइड। तो ये जो छोटे छोटे स्पिंडल शेप आपको दिख रहा होगा इसको हम कहते हैं स्पोरोजोइड्स। अब ये जो स्पोरोजोइड्स है ये ब्लड से ट्रैवल करते करते पहुंच जाते हैं लिवर में। अब लिवर के जो सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं हिपैटिक सेल्स या फिर हिपैटोसाइट। अब ये जो हिपैटिक सेल्स है इसके अंदर ये स्पोरोजोइड्स घुस जाते हैं। अब वहां पर घुसने के बाद इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है? हिप्नोजोइड्स। अब लिवर सेल में मतलब हिपैटिक सेल्स में ये स्पोरोजोइड्स ना डिवाइड करते हैं एसेक्सुअली, और वहां पर वो अपना नंबर इतना बढ़ा देते हैं कि ये जो हिपैटिक सेल है ये पूरा बर्स्ट आउट हो जाता है और ये जो सारे स्पोर्स है वो बाहर निकलने लगते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं तब हम इनको कहते हैं मीरोजोइड्स। जो प्लाज्मोडियम है ना ये हर इवेंट के बाद इसका नाम बदल देता है, जैसा कि जब बॉडी में एंटर हुआ तब उसका नाम था स्पोरोजोइड्स, जब हिपैटिक सेल में गया तो इसको हम बोलते हैं हिप्नोजोइड्स, और जब ये हिपैटोसाइट से बाहर निकलता है तो हम इसको कहते हैं मीरोजोइड्स। अब ये जो मीरोजोइड्स है ये लिवर से फिर से जाते हैं ब्लड में, और ब्लड में अब ये डायरेक्टली एंटर करते हैं आरबीसीज में। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जिसको हम एच भी लिखते हैं। ग्लोबिन के ना दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हीम, दूसरा होता है ग्लोबिन। अब ये जो मीरोजोइड्स है ना ये हीमोग्लोबिन में से ग्लोबिन पार्ट को ना यूज करते हैं, और जो बचता है ना हीम, इस हीम को वो कन्वर्ट करते हैं हीमोजोइन में। अब इस हीम को वो कन्वर्ट करते हैं एक टॉक्सिक सब्सटेंस में जिसको हम बोलते हैं हीमोजोइन। तो जो मलेरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीवर एंड चिल्स होता है ना वो इस हीमोजोइन की वजह से होता है। अब ये जब आरबीसी इसके अंदर एंटर हो जाते हैं तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जैसे बाद में जाके हम इसको कहते हैं ट्रोफोजोइड। यहाँ पर भी ये एसेक्सुअली डिवाइड करने लगते हैं और एक सिस्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं इराथ्रोसाइटिक स्की जोन। अब इसका नंबर इतना बढ़ जाता है कि फिर से ये आरबीसी को रप्चर कर देते हैं। तो ये हमारे आरबीसी रप्चर हो गई और ये पूरे मीरोजोइड्स बाहर निकलते हैं। अब इसमें से जो कुछ मीरोजोइड्स है वो फिर से जाके नए आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं और ये साइकिल चलते रहता है। और जो इसमें से कुछ मीरोजोइड्स होते हैं वो दो गैमेट्स बनाते हैं, एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट। अब क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ये इनके फ्यूजन को मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को ना फेवर नहीं करता, जिसकी वजह से ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स हमारी बॉडी में ऐसे ही रहते हैं लॉन्ग टाइम। अब सपोज मुझे मलेरिया हुआ और मेरी बॉडी में ये सारे जो गैमेट्स है वो फॉर्म हो गए। अब अगर इसके बाद मुझे कोई फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो आकर काटती है तब ब्लड सक करते टाइम पर ये जो गैमेट्स है मेरी ब्लड में प्रेजेंट ये फिर से जाते हैं उस मच्छर के अंदर और ये डायरेक्टली उस मच्छर के गट्स में एंटर करते। तो यहाँ पर फिर से मुझे एक फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो ने काटा कि गट में ये दो गैमेट्स चले जाते हैं और वहां पर उनका होता है फ्यूजन, जिसकी वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जाइगोट बाद में जाके डेवलप होता है एक oocyst में। ये oocyst जब बर्स्ट हो जाता है तब इसमें से जो स्ट्रक्चर बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं स्पोरोजोइड्स। अब ये स्पोरोजोइड्स ना मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड में फिर से स्टोर हो जाते हैं। अब ये मच्छर नए लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए
लिए तैयार हो जाता है। ये प्लाज्मोडियम का पूरा लाइफ साइकिल ह्यूमन टू मॉस्किटो एंड मॉस्किटो टू ह्यूमन ऐसे पूरा चलता रहता है। जब मलेरिया हो जाता है तो सबसे पहले हमें बुखार आने लगता है, सिर दर्द होने लगता है और ठंड लगने लगती है। ये इतने कॉमन सिम्टम्स है कि इसकी वजह से हमें मलेरिया पता नहीं चलता। इसके बाद हमें 2-3 दिनों तक लगातार फीवर आने लगता है, उसके साथ बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है और ठंड लगने लगती है। अगर यहाँ तक मलेरिया डायग्नोस ना हो तो इसके आगे इसके सिम्टम्स बहुत वर्स होने लगते हैं, जैसे कि बार बार उल्टियां आना या फिर चक्कर आना, हमारे जॉइंट्स में पेन होने लगता है, एनीमिया हो जाता है, लिवर एनलार्जमेंट होने लगता है और सबसे एंड में रेटिना का डैमेज हो जाता है और सेरेब्रल मलेरिया हो जाता है। मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे ये मच्छरों की वजह से हो रहा है तो हम घर में मॉस्किटो नेट यूज कर सकते। जो हम घर में पानी बचा कर रखते हैं उसको हमें बार बार साफ करना चाहिए, या फिर उसमें हम गैम्बुशिया फिश भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से मॉस्किटोज की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ऐसे हम मलेरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं।